Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Muhammad Munir Ahmed and we are discussing chemistry FSC part 1 chapter number 1 basic concept. Student, आज जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है यील्ड. इसकी सब हेडिंग में आज हम थ्योरेटिकल यील्ड को डिस्कस करेंगे और एक्चुअल यील्ड को, और फिर लास्ट में एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, यील्ड से हम क्या मुराद लेते हैं, यील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. आप इसको प्रोडक्शन के मीनिंग में ले सकते हैं कि अमाउंट एक रिएक्शन की जो प्रोडक्ट की सूरत में हमारे पास आती है उसको हम यील्ड कहते हैं. यील्ड जो है ये हमारे पास दो किस्म की होती है. एक को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड और दूसरे को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड. एक्चुअल यील्ड के लिए हम लफ्ज़ और एक टर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड. बुनियादी तौर पे हम जब प्रैक्टिकल वर्क करके, एक्सपेरिमेंट करके जो प्रोडक्ट की रियल अमाउंट होती है उसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड कहलाती है. इसीलिए मैंने ये टर्म एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी इसको बोला है. थ्योरेटिकल यील्ड में हम क्या करते हैं, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए विदाउट एक्सपेरिमेंट हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं उसकी बुनियाद पे कि अगर हमारे पास इतने रिएक्टेंट हों तो हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी. कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड और नॉन एक्सपेरिमेंटल यील्ड. इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते बल्कि सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बुनियाद पे कैलकुलेशन करते हैं. जैसे आपके सामने मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये मैंने लिखा, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है. अब अगर हम देखें कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम 169 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 142.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होनी चाहिए. ये मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन की है. इसके मुताबिक अगर मेरे पास 169 ग्राम अगर सिल्वर नाइट्रेट है तो इसके अकॉर्डिंगली 142.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस होना चाहिए. एक्चुअल यील्ड में हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इस्तेमाल तो हमने 169 ग्राम ही किया, लेकिन हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आई जब हमने उसको वे किया तो रियल फॉर्म में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड जो है वो 138 ग्राम है. हम कहते हैं ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ पर रह गई, तो हम कहते हैं वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल वर्क. इसीलिए यहाँ पर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उमूमी तौर पे पूछा जाता है कि जो हमारे पास है एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड. थ्योरेटिकल यील्ड में हमने कोई एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं किया होता, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बुनियाद पे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन क्यों कर ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड वो थ्योरेटिकल यील्ड से लेस हो जाती है. उसकी फॉलोइंग रीजंस हैं. इसमें सबसे बड़ी रीज़न ये हो सकती है कि जो एक्सपेरिमेंट केमिस्ट कर रहा है वो प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस हो, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसने ज़्यादा लैब वर्क नहीं किया हुआ. उससे क्या होगा, वो मटेरियल वे करते हुए लॉस कर सकता है, वेइंग के बाद उसमें से लॉस हो सकता है, और उसके बाद जो प्रोसेस वो करेगा लाइक फिल्ट्रेशन है, सेपरेशन है, वॉशिंग है, ड्राइंग है, क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना है, अगर उसको भी प्रॉपरली ना किया जाए तो हमारे पास क्या होता है, जो यील्ड है उसमें लॉस हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगी. तो हम कहते हैं ये वो सॉलिड रीजंस है जिसकी बुनियाद पर हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड. इसके बाद स्टूडेंट केमिस्ट जो है इंटरेस्टेड होते हैं एक टर्म एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन. एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है, बुनियादी तौर पे हम परसेंटेज यील्ड को कंसीडर करते हैं कि हमने कितनी अमाउंट रिएक्टेंट की डाली और हमारे पास कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की रियल फॉर्म में हमारे पास आई है. जब हम उसको परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारे पास टर्म एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कहलाती है और उसी को हम परसेंटेज यील्ड भी कहते हैं. परसेंटेज यील्ड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये बुनियादी तौर पे एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, तो ये हमें परसेंटेज यील्ड देता है और परसेंटेज यील्ड से हम किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं कि उसमें हमारे पास
जिसमें मिनिमम लॉस होगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जिसमें मैक्सिमम लॉस हो जाएगा उसकी एफिशिएंसी रिएक्शन की कम हो जाएगी, यानी परसेंटेज यील्ड कम हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक था और इतने ही सिलेबस का आपका मंथली टेस्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।